हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में लग्नेश के बारे में कि लग्नेश आपकी कुंडली में किस ग्रह के साथ में है, तो ये आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे। लग्नेश अलग अलग ग्रह के साथ, किसी भी ग्रह के साथ आपकी कुंडली में हो सकते हैं, तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, इस बारे में हम जानेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्नेश की। देखिए, लग्नेश कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाव इसको हम मानते हैं। और कुंडली में सबसे अधिक जो योग कारक और बलशाली ग्रह होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, ये सिर्फ लग्नेश होता है। लग्नेश की अपनी एक महिमा होती है, लग्नेश का अपना एक स्थान है, क्योंकि ये केंद्र का स्थान भी होता है और ये त्रिकोण का स्थान भी होता है। दोनों में ही ये कॉमन आता है, इस कारण इसकी जो महत्ता है वो सर्वोपरि हो जाती है। तो लग्नेश कुंडली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, लग्नेश से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है, उसका हाव भाव कैसा होता है। पहली बार जब कोई मिलता है किसी व्यक्ति से, तो उसके लग्नेश से प्रभाव से ही पता लगता है या पता लग जाता है कि किस व्यक्ति का मिलने का प्रभाव कैसा हो सकता है। व्यक्ति की सफलता, असफलता, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की धन संपदा, या व्यक्ति का पूरे जीवन का हाल हम एक इस भाव से, एक इस ग्रह से पता लगा सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भाव कुंडली का होता है। अगर हम लगन भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग सभी ग्रह अच्छा अपना प्रभाव देते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है, सबका अपना अपना विशेष गुण होता है, सभी अपना अच्छा प्रभाव ही देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में लग्नेश किस ग्रह के साथ है तो वो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के लग्नेश सूर्य के साथ हो। सूर्य के साथ का मतलब है कि आपकी कुंडली 1 नंबर से शुरू हो सकती है, 2 से शुरू हो सकती है, मतलब 5 नंबर को छोड़कर आपकी कुंडली किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है, क्योंकि 5 नंबर स्वयं सूर्य का होता है, सिंह राशि सूर्य की होती है। तो आपकी कुंडली में लग्नेश अगर सूर्य के साथ हैं तो ये कैसा प्रभाव देंगे। लग्नेश अगर सूर्य के साथ हैं तो ये कैसा प्रभाव आपको जीवन में देंगे, इस बारे में हम जानेंगे। देखिए, लग्नेश अपने आप में महत्वपूर्ण है और जो सूर्य है वो ग्रहों का राजा है। सभी ग्रहों को ऊर्जा देने का काम यहाँ पर जो सूर्य देव है वो करते हैं। तो जब लग्नेश सूर्य के साथ होते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की स्थिति को बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति अब जीवन में आत्मविश्वास होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जगमग जो शाइनिंग है, शाइनिंग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षक रहता है व्यक्ति, या उसके प्रति अधिक ध्यान देता है, काम करता है। ऐसे व्यक्ति पिता से जुड़कर काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़कर काम कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सरकार से लाभ होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, और विशेष रूप से मान सम्मान उसको अधिक प्राप्त होता है धन की अपेक्षा। तो ये एक अच्छी स्थिति होती है कि जब कुंडली में लग्नेश सूर्य के साथ हो, ये व्यक्ति के जीवन को चमकाने वाला होता है। जैसे कि सूर्य एक चमकता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति का जीवन है वो भी जब लग्नेश के साथ हो, कुंडली में सूर्य के साथ लग्नेश हो, तो व्यक्ति का जीवन भी चमकता है, जगमगाता है। अब यहाँ पर कुछ बात आ सकती है कि जैसे शनि लग्नेश हो, सूर्य के साथ हो, तो स्थिति यही रहेगी, लेकिन उसमें क्या है कि व्यक्ति के जीवन में मतभेद की स्थिति अधिक बनी रहेगी। जैसे सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता से मतभेद अधिक बना रहेगा। व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व में एक द्वंद्व, एक युद्ध चलता रहेगा। ये कुछ ग्रहों के विशेष गुण के कारण कुछ प्रभाव बदल सकते हैं, अदरवाइज जो विशेष रूप से प्रभाव रहेंगे, मुख्य प्रभाव रहेंगे, वो इसी प्रकार रहेंगे। व्यक्ति मान सम्मान के प्रति अधिक अपना काम करेगा और व्यक्ति जीवन में मान सम्मान प्राप्त करेगा, सरकार से व्यक्ति लाभ प्राप्त करेगा, और जीवन में व्यक्ति अपनी सफलताओं को प्राप्त करेगा। अपनी मेहनत से किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेगा, किसी की बात को मानना पसंद करेगा, अपने आप अपने जीवन को चलाएगा और अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करेगा। तो लग्नेश का सूर्य के साथ होना ये अपने आप में एक अच्छा योग होता है। जब भी कुंडली में लग्नेश के साथ मंगल हो या मंगल लग्नेश के साथ हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव भी देता है और कुछ मामलों में समस्या भी देता है। मंगल का प्रभाव होता है व्यक्ति को ऊर्जावान बनाना, व्यक्ति को ऊर्जाशील, व्यक्ति को गतिशील बनाना, इस प्रकार के प्रभाव होते हैं। और
मंगल के साथ जब लग्नेश होता है तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर जल्दबाजी बहुत आ जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेता है, उसके बाद में सोचता है कि उसने इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत काम करते हैं और बहुत काम करने के बाद भी थकते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा का जो प्रभाव होता है बहुत अधिक होता है। ऊर्जा भरे जैसे काम, जैसे एडवेंचर जैसे काम, उनमें क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, सेना, इन क्षेत्रों में, खेल कूद में ऐसे व्यक्ति अग्रसर रहते हैं और उनका इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक्सरसाइज, व्यायाम अपने जीवन में लगातार करते रहना चाहिए। उससे उनका व्यक्तित्व, उनका शरीर बहुत अच्छा रहेगा और व्यक्ति अपनी बीमारियों से भी दूर रहेगा। तो इस प्रकार मंगल का प्रभाव होना भी अच्छा है, लेकिन किसी किसी मामलों में जल्दबाजी में गलत डिसीजन व्यक्ति ले लेता है, तो व्यक्ति को वे जो डिसीजन होते हैं वो थोड़े भारी पड़ सकते हैं, वो थोड़ी नुकसान दे सकते हैं। अदरवाइज मंगल भी व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को ऊर्जावान बनाकर व्यक्ति की सफलताओं को सुनिश्चित करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में जब लग्नेश गुरु के साथ हों, मतलब लग्नेश जब गुरु के साथ हों तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। क्योंकि लग्नेश अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और जो गुरु ग्रह है वो अपने आप में सबसे शुभ, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। अब जब गुरु और लग्नेश एक साथ होंगे या लग्नेश के साथ गुरु होंगे तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति इस प्रकार है, व्यक्ति भाग्यवान होगा। पहली बात तो ये होगी कि व्यक्ति भाग्य को प्राप्त करेगा, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा, क्योंकि जो गुरु ग्रह होते हैं वो भाग्य के कारक होते हैं। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में उसके ज्ञान, उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, उसके मान सम्मान से सभी का सुख मिलता है और उसके ज्ञान से विशेष रूप से सुख मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने ज्ञान के कारण थोड़ा अभिमानी भी हो सकता है, अहंकारी भी हो जाता है। जब लग्नेश पर गुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अभिमानी होता है, थोड़ा घमंडी होता है। यह स्थिति सूर्य के साथ भी होती है। जब लग्नेश पर सूर्य का प्रभाव हो या लग्नेश ही सूर्य हो तो व्यक्ति थोड़ा स्वाभिमानी कम हो जाता है, घमंडी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर गुरु के साथ भी यही स्थिति होती है। व्यक्ति अपने ज्ञान के कारण, और जब ज्ञान के कारण व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, इस कारण गुरु ज्ञान को बढ़ाकर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान से धन कमाने का भी योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, धन की कमी नहीं होती है। व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है, व्यक्ति को भाग्य भी प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर भी होता है। और जो इस प्रकार की शिक्षा होती हैं, जैसे ज्योतिष की शिक्षा हो या धर्म से संबंधित जो काम हो, धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं हो, उनमें भी व्यक्ति का विशेष रूप से उनकी रुचि होती है। तो गुरु के साथ अगर लग्नेश हैं तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति कुंडली में मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली तो जरूर होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में जब लग्नेश के साथ गुरु हो तो ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे। लग्नेश के साथ शुक्र हो तो ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अब देखिए, शुक्र भी अपने आप में शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और भौतिक सुखों के कारक ग्रह होते हैं। और जब लग्नेश के साथ शुक्र हो तो ये व्यक्ति के जीवन में सुखों की जो स्थिति है उसको बढ़ा देते हैं, सुख की वृद्धि कर देते हैं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भौतिक सुखों की ओर अधिक अग्रसर हो जाता है या भौतिक सुखों के पाने की चाह अधिक उसके जीवन में रहती है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुखों को पूर्ण रूप से प्राप्त भी करता है। हर प्रकार का भौतिक सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भी होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छी सलाह भी देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है। ये एक कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को देखने को मिलते हैं जब लग्नेश का प्रभाव शुक्र ग्रह के साथ हो। और ऐसे व्यक्ति भी भाग्यशाली होते हैं, पूर्ण सुख व्यक्ति को मिलता है। हर प्रकार का भूमि, भवन, गाड़ी, हर प्रकार का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति होती है कि जब व्यक्ति का लग्नेश शुक्र ग्रह के साथ हो तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी किसी प्रकार से नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है और व्यक्ति जहां भी जाता है मान सम्मान और धन प्राप्त करता है। अब बात करते हैं कुंडली में लग्नेश के साथ शनि ग्रह की। शनि ग्रह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, बहुत अधिक डराने वाला, लोग इसको डराने वाला ग्रह मानते हैं या बहुत अन्य बातें भी शनि ग्रह के बारे में प्रचलित हैं। तो जब लग्नेश शनि के साथ हों तो ये किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, शनि का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही धीरे धीरे काम को करना होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत
धीरे धीरे काम करता है, जिसका शनि बहुत मजबूत हो या लग्नेश शनि हो या शनि का प्रभाव बहुत अधिक हो। और जब लग्नेश पर शनि का प्रभाव होगा तो व्यक्ति बहुत धीरे धीरे काम करेगा। ऐसे व्यक्ति के सभी काम धीरे धीरे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता तो प्राप्त होती है, लेकिन सफलता से ज़्यादा असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जिसका लग्नेश शनि ग्रह के साथ हो, क्योंकि शनि ग्रह का ये स्वाभाविक गुण होता है। अब शनि ग्रह के साथ लग्नेश के होने से कुछ और समस्याएं भी जीवन में होती हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, षड्यंत्र होते हैं, सरकार से हानि होती है या सरकार से व्यक्ति को दंड भी मिलता है। अगर ऐसी कॉम्बिनेशन पर मतलब लग्नेश के साथ शनि हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा दंडित भी किया जा सकता है या ऐसे जीवन में घटना होती है। तो इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। वैवाहिक जीवन व्यक्ति का अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन में धन हानि भी होती है। अचानक धन हानि के योग भी व्यक्ति को देखने पड़ते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति को बहुत कम प्राप्त होता है। इस प्रकार की स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में होती है। संघर्ष ही ऐसे व्यक्ति का दूसरा नाम होता है। संघर्ष ही ऐसे व्यक्ति के जीवन का दूसरा नाम होता है, जिसकी कुंडली में जो लग्नेश हो वो शनि के साथ हो। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि शनि ग्रह अपने आप में दुखों का कारक होता है। तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व से दुख जुड़ जाते हैं और जब दुख जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति को जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख बहुत कम होते हैं, दुख बहुत अधिक होते हैं। अब बात करते हैं कुंडली में जब लग्नेश के साथ चंद्रमा हो। देखिए, चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा पाप ग्रह भी बनते हैं, शुभ ग्रह भी बनते हैं। और जब शुभ ग्रह के रूप में लग्नेश के साथ किसी भी ग्रह के साथ मतलब लग्नेश के साथ चंद्रमा हो तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। व्यक्ति के जीवन में सुख हो, व्यक्ति के जीवन में सुख की प्राप्ति उसको होती है। व्यक्ति को माता का सुख मिलता है, धन का सुख मिलता है, व्यक्ति को मन का सुख मिलता है। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो मन होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, दूसरों के प्रति इतना पाप पीड़ित नहीं होता है या पापी मन नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति के कुंडली में लग्नेश के साथ जो पापी ग्रह मतलब चंद्रमा जब पाप ग्रह के रूप में होता है या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हम इसको बोलते हैं, लग्नेश के साथ हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में मानसिक रूप से अशांति उसको देखने को मिलती है। माता से मतभेद उसके जीवन में रहते हैं। व्यक्ति को सुखों की भी कमी रहती है। व्यक्ति सुख जितने प्राप्त डिजर्व करता है, जितना उसकी क्षमता होती है प्राप्त करने की, उतने प्राप्त वो नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक समस्या और ज़्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा का देखिए गुण होता है कि सूर्य के प्रकाश से चमकना, मतलब दूसरों पर निर्भर रहना। ऐसे व्यक्ति की एक आदत होती है कि वे अपने कार्यों के लिए, अधिकतम कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहकर ही काम पूरा करता है अपने जीवन में। ये भी एक व्यक्ति के अंदर ऐसी समस्या होती है। तो इस प्रकार की गुण कुछ चंद्रमा जिसकी कुंडली में लग्नेश के साथ हो ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, कि बुध ग्रह जब लग्नेश के साथ हो तो ये भी अपने आप में अच्छी चीज़ है। ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत दिमागदार होता है, अपने जीवन में सब काम को बहुत सोच समझ के, दिल से फैसले कम लेता है ऐसा व्यक्ति और दिमाग से बहुत अधिक लेता है, क्योंकि बुध इंटेलिजेंसी का कारक है। अच्छी शिक्षा में उसका स्थान अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है और अपनी जीविकोपार्जन के लिए भी व्यक्ति व्यापार करता है तो श्रेष्ठ होता है। और व्यक्ति अपने जीवन में भी प्रत्येक फील्ड में, प्रत्येक क्षेत्र में अपने बिजनेस माइंड को, उसका जो दिमागदार जो व्यापारिक दिमाग है उसको लगाता है और कुल मिलाकर व्यक्ति जीवन में धनी होता है, सब सुख प्राप्त करता है। ये भी अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति के जीवन में दिमाग की कमी नहीं होती है और जिसके पास बहुत अच्छी बुद्धि हो, धन हो, तो वैसे व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में लग्नेश के साथ जब राहु हो तब कैसा प्रभाव व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलता है। देखिए, जब भी कुंडली में राहु का प्रभाव व्यक्तित्व पर हो तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है, अपना काम निकालना जानता है, ऐसा व्यक्ति षड्यंत्रकारी होता है, ऐसे व्यक्ति राजनीति कारक होता है, पॉलिटिशियन इसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार के गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं। किस प्रकार किसी भी स्थिति में अपना फायदा निकालना, चाहे दूसरों को नुकसान उसमें करना पड़े चाहे ना करना पड़े, लेकिन अपना फायदा निकालना, इस प्रकार के जो दिमागी गुण होते हैं, जिस प्रकार के व्यक्तित्व में गुण जिसके होते हैं, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश के साथ राहु होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा परेशान, चिड़चिड़ा भी रहता है, जिद्दी भी रहता है, लेकिन धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति जैसे क्षेत्र में जाए तो बहुत श्रेष्ठ नाम कमाता है, बहुत श्रेष्ठ धन कमाता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में षड्यंत्र होना, व्यक्ति के जीवन में जालसाजी होना, व्यक्ति को अचानक धनहानि होना, इस प्रकार के जो स्थिति हैं, योग हैं, वो जीवन में उसके घटते रहते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में जब लग्नेश के साथ राहु हो तब देखने को मिलता है।
अब लग्नेश के साथ अगर केतु हो तो किस प्रकार का प्रभाव होगा। देखिए, केतु व्यक्ति को भ्रम में डालता है, केतु इल्यूजन रखता है, केतु व्यक्ति को पास्ट में या फ्यूचर में भेजने का काम, या भेजने से मतलब है उसके मन को, मतलब केतु भ्रम करता है, भ्रम व्यक्ति का मन होता है, और केतु व्यक्ति के मन को है तो पास्ट में ले जाता है या फ्यूचर में ले जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति बहुत सोचता रहता है, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व में सोचने की जो स्थिति है, सोचने का जो गुण है वो बहुत अधिक रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है, या दूसरे के मन में क्या चल रहा होता है ऐसे व्यक्ति एकदम समझ जाता है जब किसी व्यक्ति से मिलता है। तो ये गुण बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा फिक्र करने वाला, चिंता करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन साथी भी हो सकता है सिर्फ चिंता करने के मामले में। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। इस प्रकार के गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं। लेकिन व्यक्ति बहुत सोचता है, बहुत चिंतित रहता है, और कभी कभी तो व्यक्ति अचानक, अब जैसे लग्नेश चंद्रमा है और केतु के साथ हो तो अचानक व्यक्ति बहुत अनर्गल बात सोचता रहता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं सामाजिक जीवन से या खुद के जीवन से कोई अस्तित्व नहीं हो। ऐसा व्यक्ति इन बातों को भी सोचता रहता है जिनका कोई अर्थ ना हो। मतलब सोचने की जो लिमिट है, सोचने की जो स्थिति है व्यक्ति की बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इस कारण व्यक्ति के जीवन में मानसिक रूप से परेशानियां होती हैं, मानसिक समस्याएं व्यक्ति को जीवन में देखने मिलती हैं। केतु व्यक्ति को जीवन में आध्यात्मिक उन्नति देने का काम करता है। अगर व्यक्ति केतु से संबंधित कार्य करे, केतु से संबंधित कार्य जैसे कि धर्म से संबंधित काम करे, मेडिटेशन करे, ज्योतिष विद्या को पढ़े, या किसी रहस्यमयी विद्या को पढ़े, या रहस्यमयी चीज़ों में करे, या रिसर्च करे। रिसर्च किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, क्योंकि सोचना एक रिसर्च का ही काम होता है। तो केतु जैसे संबंधित काम व्यक्ति इनको कर सकते हैं और बहुत अच्छा जीवन में जी सकते हैं। लेकिन अगर भौतिक केतु का प्रभाव व्यक्तित्व पर है और व्यक्ति भौतिकताओं की ओर जाता है तो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान रहता है, क्योंकि भौतिकता उसको बहुत अच्छे से प्राप्त नहीं होती है। इस कारण व्यक्ति परेशान रहता है। कुल मिलाकर हम बात करें तो सभी ग्रहों का प्रभाव कुछ जो सभी ग्रहों का प्रभाव है वो लग्नेश पर, वो कुछ रूप में अच्छा होता है, कुछ रूप में बुरा भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से हम शनि, राहु, केतु इनकी बात करें, ये थोड़ा ज़्यादा व्यक्ति के नकारात्मक प्रभाव देते हैं। अदरवाइज गुरु हो, शुक्र हो, सूर्य हो, बुध हो, ये व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने का काम करते हैं, व्यक्ति को सुख देने का काम करते हैं। जब भी व्यक्तित्व से शुभ ग्रह का संबंध होता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम हो जाते हैं, उसकी राहें आसान हो जाती हैं, व्यक्ति जीवन को जीने की जो स्थिति है उसकी बहुत सरल हो जाती है। लेकिन जब लग्नेश के साथ किसी भी कुंडली में पाप ग्रह हो, शनि, राहु, मंगल हो, तो ये व्यक्ति के जीवन की स्थितियों को कठिन बना देते हैं। व्यक्ति जितना मेहनत करता है, जितना डिजर्व करता है, जितनी उसकी क्षमता होती है उतना भी वो प्राप्त नहीं कर पाता है, उससे ही कम प्राप्त उसको होता है। बहुत अधिक मेहनत व्यक्ति को जीवन में करनी पड़ती है, कभी अपमान देखना पड़ता है, कभी असफलताएं देखनी पड़ती हैं। इस प्रकार के योग व्यक्ति के जीवन में होते हैं जब पाप ग्रह का संबंध होता है, तो इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में हमने लग्नेश के साथ किस ग्रह का संबंध हो तो किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलता है, ये हमने आज की वीडियो में जाना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।